जब से ये बिग बॉस स्टार्ट हुआ है तब से आपने एक बात सुनी होगी, डेमोक्रेसी। आपका फैसला है, आप लीजिए। आपको बोला जा रहा है, आप फैसला लीजिए। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है। पर आप लोगों ने नॉमिनेशन तो देखी। क्या ये नॉमिनेशन आप लोगों को घर का फैसला लग रहा था, डेमोक्रेसी का फैसला लग रहा था? बिल्कुल नहीं। मतलब कि बिग बॉस ने चाहा कौन जाएगा कन्फेशन रूम में, वो भी डिसाइडेड। और कौन करेगा, किसको नॉमिनेट, वो भी डिसाइडेड। उनको जो है पूरे घर के नाम में से कोई एक नाम नहीं, जो बिग बॉस बताएंगे उनमें से एक नाम को चुनना है, ये भी डिसाइडेड। तो आखिरकार डेमोक्रेसी किस बात की हुई? हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि 5 लोग जो है नॉमिनेट हो चुके हैं घर से बेघर होने के लिए। अभिषेक, फरहाना, गौरव, नीलम, अशनूर। अभी देखिए, इवन कन्फेशन रूम में कौन जाएगा ये डिसाइड किया गया था। जैसे कि पहले राउंड में फरहाना गई, फरहाना चली गई, और जो है मालती गई और अशनूर गई, और उनके सामने जो है मृदुल और अभिषेक को रखा। क्यों रखा? अगर मृदुल भी नॉमिनेट होता फिर भी ओके है, अगर अभिषेक ज्यादा होता तो भी ओके है। तो ज्यादातर चांसेस जो है अभिषेक के ही होने के थे, और बिग बॉस को जो है अभिषेक और अशनूर को नॉमिनेशन में लाना ही लाना था। क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक बजाज ने और अशनूर ने डिसरिस्पेक्ट की है बिग बॉस की, ये बिग बॉस नहीं भूले हैं। बिग बॉस जो है अब खुंदक खार खा के जो है वो बैठ गए हैं, और बिग बॉस ने भाई ये डिसाइड कर लिया है कि अब इस बार तो जो है मेरे को कुछ ऐसे खतरनाक चीज करनी है जिससे सब चीजें हिल जाए। और तो और जो है इन लोगों को नॉमिनेट कर दिया। देखिए, इवन और दूसरे राउंड में भी आप देखिए कि मृदुल और अमाल के सामने फरहाना और तानिया को रखा। लाजमी था, अभी फरहाना रिपीट कंटेंट दे रही है, रिपीट चीजें कर रही है, तो फरहाना भी जो है इरिटेटिंग सब चीजें कर रही है, तो फरहाना को भी लेके आना था। और ये बिग बॉस ही लेके आना चाहते थे। और फरहाना भी आजकल उंगली उठा रही है बिग बॉस के ऊपर, मेकर्स के ऊपर, वीकेंड के वार के ऊपर, कि मैं आखिरकार करूं तो करूं क्या, क्या मैं चुप बैठ जाऊं। और दूसरा देखिए कि कुनिका और नीलम के सामने अमाल और शहबाज को तो रखा, और कभी भी वो अमाल और शहबाज को करते नहीं, पर अमाल और शहबाज के साथ गौरव को रखा कि गौरव को भी नॉमिनेशन में लेके आते हैं। भाई गौरव भी नॉमिनेशन में आना चाहिए, चलो वो सेव हो जाएगा, पर नॉमिनेशन में तो आना ही चाहिए। और चौथे राउंड में गौरव और अभिषेक के सामने नीलम को भी रखा और मालती को रखा। मालती को यहां पर सेव कर लिया क्योंकि उनको पता है कि मालती जो है इनके साथ अच्छी है, पर नीलम इनके साथ अच्छी नहीं है, तो किसी ना किसी को तो निकालना है। अब प्रणीत जो है वो गए नहीं हैं, मतलब कि घर नहीं गए हैं, वो वापस लौटेंगे। अगर वो वापस लौटेंगे यानी कि कोई एलिमिनेशन जो है इस हफ्ते हुई ही नहीं थी, तो फिर घर के अंदर जो है 12 के 12 लोग ही रहेंगे। और अगर इस हफ्ते भी एलिमिनेशन नहीं हुई तो यानी कि अगले हफ्ते जो है डबल चांसेस है, यानी कि एलिमिनेट होने के डबल चांसेस है। अगर हम लोग सिंगल की भी बात करते हैं तो नीलम गिरी तो जो है पक्का जाती ही जाती है, पर अगर हम डबल की बात करते हैं तो अगर वोटिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि अशनूर को तो काफी ज्यादा वोट मिलेगी ही, अभिषेक बजाज को तो काफी ज्यादा वोट मिलेगी ही। घर के अंदर जो है तानिया मित्तल, फरहाना एक नैरेटिव सेट कर रही हैं, और वो नैरेटिव ये है कि अभिषेक बजाज के बगैर जो है अशनूर कुछ भी नहीं है, और अशनूर की गेम सिर्फ अभिषेक बजाज है। अगर अशनूर चली जाती है तो अभिषेक बजाज का देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, या अभिषेक बजाज चला जाता है क्योंकि वो भी शांत हो गया, उसके पास भी अभी कुछ और चीज है नहीं, और एक ही है जो कि आकांक्षा की बात है। वो बोल तो रहा है पर उसको जो है लाना नहीं है, अब उसको ज्यादा हाइप नहीं देनी है, और इसने जो है बहुत ही बड़ी चीज भी कर दी, बिग बॉस को गुस्सा भी दिला दिया। तो अगर अभिषेक भी चला जाता तो अशनूर आखिरकार कैसे सरवाइव करेगी, वो भी देखना सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये चीज जो है हो सकती है कि अगर डबल एविक्शन होती है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी के चलते हुए नहीं हुआ नॉमिनेशन, ये जानबूझ के बिग बॉस ने नॉमिनेशन करवाया है, और इन लोगों को जो है वो नॉमिनेशन में लेके आए हैं। अगर डबल एविक्शन होती है तो नीलम तो गई, तो अशनूर और अभिषेक के भी चांसेस हो सकते हैं बाहर जाने के, और कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वोटिंग के आधार पर बोले कि भाई नेहल और बसीर को कम वोट मिली, नहीं, बसीर को कम वोट मिली ही नहीं थी। बसीर को जो है ज्यादा वोट मिली थी, प्रणीत से ज्यादा वोट मिली थी, पर फिर भी बसीर को निकाल दिया गया।
तो हो सकता है कि यहाँ पर ये खेल जो है खेलने वाले हों वो भी बिग बॉस वाले, और इसीलिए इस तरीके की नॉमिनेशन। पर ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो भाई कि डेमोक्रेसी है? ये किस बात की डेमोक्रेसी? कन्फेशन रूम में आपकी मर्जी से जा रहे हैं लोग, कन्फेशन रूम में बैठे हुए आपकी मर्जी वाले लोग जो है आप ही की मर्जी के लोगों को ही नॉमिनेट कर रहे हैं, जो कि आपको पता है अगर बच्चे को भी पूछो तो बच्चा भी वही चीज करेगा जो कि ये लोग कर रहे हैं। तो बाहर बैठी हुई जनता अगर बेवकूफ नहीं है और आप बोलते हो कि भाई जनता सब देखती है, तो जो चीज आप करते हो तो क्या जनता वो नहीं देख रही है? क्या है आपका कहना इसके ऊपर? रिएक्शन क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।